आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़ेंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पे रिव्यू सेमेस्टर थर्ड का दोस्तों यहाँ पे जो है वो माइनर सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि जिनका भी दोस्तों यहाँ पे सही मतलब ये माइनर में यहाँ पे जिनका समाज शास्त्र है, ठीक है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले जो कि आपका है कि भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता की व्याख्या करें। दोस्तों इससे रिलेटेड सारा प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको हमारे प्लेलिस्ट में सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है वो माइनर आपका है माइनर सोशियोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता की व्याख्या करें। दोस्तों ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि भारतीय समाज की जो विशेषता क्या क्या होती है। तो देखिए जो भारतीय समाज है बेसिकली ये एक क्या है, प्राचीन और एक समृद्ध, ठीक है, प्राचीन और एक समृद्ध सभ्यता का एक प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भारतीय समाज यानी कि जो हमारा समाज है, हमारा जो भारत का समाज है, ये भारत की, ठीक है, किसका, भारत की जो है वो प्राचीनतम, ठीक है, यानी कि प्राचीन और समृद्ध सभ्यता का जो है एक प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी अगर जड़ें की बात करें तो यह हजारों साल पुराना है। प्राचीन कहने का मतलब है कि जो प्राचीन बहुत साल पुराना है, ठीक है, इसकी जो जड़ है ये बहुत साल पुराना है। यह समाज जो है वो विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों का जो है एक अनूठा मिश्रण है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारा भारत का जो समाज है यानी कि जो भारतीय समाज है, यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न प्रकार के जाति और विभिन्न संस्कृतियों का जो है एक अनूठा यहाँ पे मिश्रण पाया जाता है। भारत में धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता का जो है ये अद्वितीय संगम मिलता है। इसे एक बहुआयामी जटिल समाज का जो है वो समाज बनाता, मतलब जटिल समाज बनाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि भारतीय समाज जो है ये एक प्राचीनतम और समृद्ध सभ्यता का एक प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी अगर हम जड़ की बात करें यह हजारों साल पुराना से मतलब कि माना जाता है। और यह सभ्य समाज जो है विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न मतलब कि प्रकार के यहाँ पे जो है अनूठा मिश्रण शामिल है, जिनमें से भारत में बेसिकली धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक इन सभी विविधताओं का जो है संगम मिलता है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय समाज की जो है कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय समाज की जो है आपको विशेषता बताना है, तो पहला आपको विशेषता लिखना है, इसका हेडिंग आपको देना होता है कि समाज अमूर्त है। क्या है, समाज जो है अमूर्त है। तो दोस्तों समाज एक अमूर्त इकाई है जिसे हम सीधे देख या फिर छू नहीं सकते। यह व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के संबंध के माध्यम से अस्तित्व में आता है। समाज विचारों, मान्यताओं और भावनाओं के ताने बाने से जो है वो निर्मित होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि समाज जो है ये एक अमूर्त इकाई है जिसे हम सीधे देख या फिर छू नहीं सकते। समाज क्या है, समाज एक अमूर्त इकाई है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो हम उसको सीधे छू सकते हैं। यह जो है वो व्यक्ति के पारस्परिक क्रिया, ठीक है, जो व्यक्ति के जो पारस्परिक क्रिया होती है और उनके जो संबंध उसके माध्यम से ये जो है अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो समाज जो है विचार, मान्यता और भावनाओं के जो है ओत प्रोत से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो समाज जो है एक अमूर्त क्रिया है, ठीक है, अमूर्त मतलब कि समाज जो है क्या है, एक अमूर्त है। अगला पॉइंट आपको बताना है कि समाज सामाजिक संबंधों का संजाल, ये कथन किसका था, मैकआवर पेज का था। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देगा कि समाज सामाजिक संबंधों का संजाल है, यह कथन किसका है, तो आपको डालना है मैकआवर पेज का। तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का संजाल है। तो समाज दोस्तों विभिन्न सामाजिक संबंधों का संजाल है। यहाँ पर परिवार, मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी आदि के बीच रिश्ते जो है वो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और यह संबंध जो है वो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो है वो बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का संजाल है। इसमें जो है बेसिकली परिवार, पड़ोसी, मित्र, जितने भी सहकर्मी है सभी क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक अच्छा समाज का जो है वो निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला आपको पॉइंट बनाना है कि पारस्परिक जागरूकता। तो समाज के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। वे सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक उत्तरदायित्वों को समझते हैं और निभाते हैं। यह जागरूकता समाज में जो है सामंजस्य और एकता बनाए रखने में हमारी मदद करती है। कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर जो है पारस्परिक जागरूकता होता है। जैसे कि लोगों के अंदर पारस्परिक जागरूकता होता है, लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अगर किन्हीं को मतलब कुछ अगर विपत्ति आए तो उस विपत्ति में भी उनके साथ खड़ा रहते हैं। जो समाज के लोग होते हैं वे विपत्ति के समय उनके साथ खड़ा होते हैं, उनको जागरूक करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कुछ काम पड़ता है तो वे एक दूसरों से मतलब क्या करते हैं, सहायता लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो समाज में जो है पारस्परिक जागरूकता भी मतलब कि होता है। अगला आपको लिखना है कि सामाजिक समानता।
तो देखिए भारतीय संविधान में जो है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार और अवसर की जो यहाँ पे गारंटी दी गई है। सामाजिक समानता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। यानी कि दोस्तों भारत की जो समाज है, इसमें भारतीय समाज में बेसिकली इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। और यह समानता का जो अधिकार है बेसिकली जो हमारा भारत का संविधान है उसी में बेसिकली ये जो है वो दिखाया गया है या फिर वहाँ पे जो है प्रदर्शित किया गया है। यानी कि हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उन सबों को जो है वो एक समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। यहाँ पर किसी को भी कोई जाति, धर्म या फिर लिंग या फिर किसी की आर्थिक स्थिति जो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं गरीब है, अमीर है, तो उसके आधार पर भी जो आपको किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करना है, सबको जो एक समान अधिकार देना है। और सामाजिक समानता में जो है बेसिकली ये जो है वो भारतीय समाज में हमारा पाया जाता है कि भारतीय समाज में जो है वो सामाजिक समानता का आधार पाया जाता है, जिसके कारण लोग जितने भी हमारे लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, सभी को जो एक समान अधिकार के माध्यम से उसको देखा जाता है और सबको एक समान महत्व दिया जाता है। अगला आपको हेडिंग बनाना है कि समाज में सहयोग और संघर्ष का समावेश। तो समाज में जो है सहयोग और संघर्ष दोनों का समावेश होता है। सहयोग समाज के विकास और समृद्धि के लिए एक आवश्यक है, जबकि संघर्ष सामाजिक परिवर्तन और सुधार का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। और ये दोनों तत्व समाज को जो है गतिशील और मतलब कि जिम्बद्ध बनाए रखते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समाज और सहयोग, ठीक है, समाज में सहयोग और संघर्ष का समावेश। कहने का मतलब ये कि समाज में जो है जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी लोग होते हुए एक दूसरे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। किसी भी तरह का अगर कोई विपत्ति आता है तो उस विपत्ति से लोग संघर्ष करते हैं। तो समाज में सहयोग और संघर्ष का भी जो है वो समावेश होता है। ठीक है, अगला आपको पॉइंट जो बनाना है तो वो बनाना आपको विविधता। ठीक है, विविधता बनाना है। ठीक है, छठा नंबर पॉइंट आपको क्या बनाना है, विविधता। तो भारतीय समाज में जो है विभिन्न धर्म, भाषा, जाति और अनेक संस्कृतियों का क्या है यहाँ पे सम्मेलन पाया जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि अनेक प्रकार के जो है धर्म के यहाँ पे लोग जो है वो रहते हैं। तो विविधता आपको छठा पॉइंट बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको बनाना है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है और यह धार्मिक स्वतंत्रता की जो है वो गारंटी यहाँ पर दी गई है। अगला आपको पॉइंट जो बनाना है वह है पारिवारिक व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय समाज में पारिवारिक को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जहाँ पर परिवार मूल्य और परंपराओं का पालन किया जाता है, जहाँ संयुक्त परिवार और परमाणु परिवार दोनों प्रकार के यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है पारिवारिक व्यवस्था भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। यानी हमारा जो भारतीय समाज में है यहाँ पे जितने भी परिवार है सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हमारे भारतीय जो समाज है यहाँ पर संयुक्त परिवार भी देखने को मिलता है, बहुत जगह पर एकल परिवार देखने को मिलता है। तो ये सभी जो है वो हमारी भारतीय समाज की क्या है, विशेषताएँ हैं। अगला भाषाई विविधता। तो भारत में जो है विभिन्न प्रकार की, ठीक है, भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जहाँ हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम आदि ये प्रमुख प्रकार की भाषाएं हैं जो कि बोला जाता है। यानी कि जो भारत की जो समाज है यहाँ पे हर एक तरह के आपको लोग मिलेंगे, हर एक तरह के लोग भाषा बोलते हैं, हर एक तरह का लोग जो यहाँ पे मतलब कि अलग अलग तरह से बोलते हैं, अलग अलग तरह की भाषा को अपनाते हैं। तो इसमें जो है भाषाई विविधता भी जो है वो पाया जाता है। आइए निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय समाज जो है या एक इसकी अगर प्रमुख विशेषताएं की अगर हम बात करें, जिनमें से विविधता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, पारिवारिक व्यवस्था हो गया, भाषाई विविधता हो गया, पारंपरिक और आधुनिकता का मिश्रण हो गया, जाति व्यवस्था हो गया, सामाजिक विविधता हो गया, महिलाओं का स्थान हो गया, धार्मिक और सांस्कृतिक त्यौहार हो गया और ग्रामीण व शहरियों का जो है वो समाज का समावेश यहाँ पे इसमें जो है शामिल है। तो इन विशेषताओं के कारण जो है भारतीय समाज एक जटिल और विविधतापूर्ण और गतिशील इकाई बनता है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर विविधता सा अस्तित्व और भारतीय समाज को जो एक अद्वितीय और समृद्ध बनाता है, जो सामाजिक एकता और समरसता को क्या करते हैं, बढ़ावा देने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारतीय समाज की संरचना और कार्यप्रणाली में जो है इन तत्वों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जो इसे एक गतिशील और विकासशील समाज बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय समाज की विशेषता। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषता मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।